जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस का वर्दी पाना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम समय बच चुका है आपके एग्ज़ाम में। अपनी मेहनत को और दोगुना कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं खान सर की रेगुलर बुक की पीडीएफ ला रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। अगर दोस्तों आप लोग भी इंग्लिश और मैथ में कमज़ोर हैं तो टेंशन नहीं लेना है कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा, फिर भी होगा दोस्तों। आप लोग को जीके जीएस साइंस पे और हिंदी पे पूरा पकड़ बनानी है दोस्तों। सारे चीज़ को याद रखना अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए रेगुलर लाते रहता हूँ जीके जीएस, हिंदी और साइंस की क्लास। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके और इस बार वर्दी का सपना पूरा हो सके। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता रहेगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा दोस्तों। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम था। तो किसका उपनाम था दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा। तो फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम था दोस्तों, तो एक का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। खान अब्दुल गफर खान का नाम था फ्रंटियर गांधी। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर का। पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों, तो 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ओ ह्यूम ने की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ओके ना। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत करिए दोस्तों, बट वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरा मेहनत बेकार ना जाए दोस्तों। आप सबके लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आप लोग वीडियो ही नहीं देखिएगा तो मेरा मेहनत बेकार चल जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है। तो कौन सा प्रभावित करता है दोस्तों, तो आपका 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों हो जाएगा। ओके ना, ए बी और डी हो जाएगा। हमारी भूमि की भूआकृति और बी में हो जाएगा दोस्तों विषुवत रेखा की समीक्षा, डी में हो जाएगा हिमालय। ये तीनों है जो कि भारत की जलवायु को घटकों में प्रभावित करता है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का। बोल रहा है कि भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो कौन उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, तो 4 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। विधानमंडल उत्तरदायी होते हैं। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। तो कौन सा एकात्मक लक्षण है दोस्तों, तो 5 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये सभी है जो दोस्तों जो कि संविधान का एकात्मक लक्षण है। देखिए, ए में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। और बी में बोल रहा है दोस्तों कि एकल संगठित न्यायपालिका। और डी में बोल रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ओके ना। देखिए, मेरा फ़ोन का स्क्रीन थोड़ा फूटा हुआ है, ऊपर वाला गार्ड होता है जो, तो इसलिए थोड़ा हमें दिक्कत होता है कोई क्वेश्चन देखने में। तो आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा कि इसको पढ़ने नहीं आता। ऐसा नहीं है, कोई शब्द को बोलने में हकला जाते हैं, ऐसा बात है, बट पढ़ना नहीं आता, ये गलत बात है। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग। तो 6 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। तृतीयक सेक्टर से प्राप्त होता है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग। ओके ना, तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। तो किसके साथ उच्चतम होती है दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति, तो 7 का आंसर आपका डी हो जाएगा। भूमध्य रेखा के साथ होती है पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम। ओके ना। चलिएगा, आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो निम्न में से क्या होता है जो आपसे पूछा है, तो 8 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या, एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार करना और पास होना, यही होता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर का। बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह था। तो 1857 का विद्रोह क्या था दोस्तों, तो 9 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। सनई विद्रोह था। क्या, 1857 का विद्रोह सनई विद्रोह था।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि देशांतरीय यामोत्तर है, तो देशांतरीय यामोत्तर क्या है जो पूछा है, तो 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, समांतर अर्धवृत्त है। क्या है? देशांतरीय यामोत्तर है जो कि समांतर अर्धवृत्त है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर का। बोल रहा है कि नेपा नगर निम्न में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? नेपा नगर। तो 11 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, पेपर मिल से संबंधित है। किससे है? पेपर मिल से संबंधित है नेपा नगर। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि शक संवत ईसा से कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ, तो कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ दोस्तों? तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 78 ईसा पूर्व शुरू हुआ। ओके ना। शक संवत ईसा से कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो 78 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे, तो कौन थे दोस्तों? तो 13 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, शाहजी थे। कौन थे? शाहजी थे। मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है, तो कौन सा शहर दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट है? तो 14 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, विशाखापट्टनम है, जो कि भूमध्य रेखा के निकट है। ओके ना, विशाखापट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का। बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने किसके शासन किया, तो किसने शासन किया? तो 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, गोलकोंडा से शासन किया। क्या पूछा कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया, तो गोलकोंडा से शासन किया। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोला कि गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है, तो किस पर्वत श्रेणी के भाग है दोस्तों? गारो और खासी। तो 16 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग है गारो और खासी पहाड़ियाँ। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि पृथ्वी का कोर किस रूप में है, तो पृथ्वी का कोर किस रूप में है दोस्तों? तो 17 का आंसर आपका डी हो जाएगा, पिघला द्रव्यमान के रूप में है। कैसा है? पिघला द्रव्यमान के रूप में है पृथ्वी का कोर। ओके ना। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है, तो कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों? तो 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जंजीरवार है। क्या है? जंजीरवार है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे दोस्तों? तो 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड क्लीमेंट एडली थे। कौन थे? लॉर्ड क्लीमेंट एडली थे। ओके ना। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड क्लीमेंट एडली थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो कौन सा तत्व रहता है दोस्तों? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व रहता है? तो 20 का सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन रहता है। क्या रहता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक में रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है, तो किस महासागर में दोस्तों? तो प्रशांत महासागर में है। ओके ना, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर का। बोल रहा है कि किसी व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है यदि वह, तो यदि वह क्या होगा, तो जिससे उस व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है, तो 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, या विदेशी पुरुष से कोई स्त्री शादी कर लेती है। क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है यदि वह व्यक्ति विदेशी पुरुष से कोई स्त्री शादी कर लेती है, तो उस व्यक्ति का नागरिकता छीन सकती है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से नगर पालिका के अंग चुनिए, तो नगर पालिका के अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपका सी हो जाएगा, अध्यक्ष है, जो कि नगर पालिका का अंग है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो किसका है दोस्तों? तो 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का है। किनका है? अब्राहम लिंकन का है यह नारा कि प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 25 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यवस्थापिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यवस्थापिका कहा जाता है सरकार के कानून बनाने वाले अंग को। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सरकार के कानून को लागू करने वाला अंग को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन आप सबके लिए बोल रहा है क्या दोस्तों, 27 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है। तो क्या होता है, तो 27 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। ओके ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि वायुमंडल के बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 28 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। क्या, एक्सोस्फीयर कहा जाता है वायुमंडल के बाह्यतम परत को। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 29 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो किस राज्य में नहीं पाई जाती है, तो 29 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। ओके ना। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा कहाँ पर हुए अधिवेशन में पारित हुआ। तो कहाँ पे दोस्तों, तो 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 30 का आंसर आपका डी हो जाएगा, मुंबई पर हुए अधिवेशन में पारित हुआ। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा मुंबई पर हुए अधिवेशन में पारित हुआ। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है दोस्तों, तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 31 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बुध एवं शुक्र का है, जो कि इनका अपना उपग्रह नहीं है, बुध एवं शुक्र का। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान प्रारंभ हुआ। तो किसके दौरान प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33 नंबर का, बोल रहा है कि बाबर की लाश उसकी इच्छानुसार कहाँ में दफनाई गई। तो कहाँ दफनाई गई जो पूछ रहा है, तो 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, काबुल में दफनाई गई। क्या, बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाई गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर का, बोल रहा है कि 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्मों के विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो 34 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। किसने, स्वामी विवेकानंद ने किए थे 1893 में शिकागो में धर्म के विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व। ओके ना, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में से असंगत को निकालिए। तो असंगत को निकालने के लिए बोल रहा है, तो 35 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदाड़ो है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में से असंगत है, उसे निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंध है। तो 36 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता बढ़ाने से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है। ओके ना। सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर का, बोल रहा है कि बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, तो 38 का आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि बिहार के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 39 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, श्रवणबेलगोला में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि विक्टोरिया द्वीप
कहाँ स्थित है दोस्तों? तो विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित हो जाएगा? तो 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रशांत महासागर में स्थित है विक्टोरिया द्वीप। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर का, बोल रहा है कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर आपका दोस्तों नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में स्थित है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर का, बोल रहा है कि आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है? तो किसके पास सुरक्षित रहता है दोस्तों? तो 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास रहता है आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार। इन्हीं के पास सुरक्षित रहता है, राष्ट्रपति जी के पास रहता है। ओके ना? आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों अभी के राष्ट्रपति कौन है, ये वर्तमान के जो अभी चल रहे हैं 2025 में। ओके ना? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प हंग परिमांटे को प्रभावित करता है, परिभाषित करता है? तो 43 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। एक ऐसा संसद जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। ओके ना? चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 44 नंबर, बोल रहा है कि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? तो किस वर्ष में होते हैं यानी रिटायर होते हैं? तो 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 62 वर्ष में। ओके ना? चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर, बोल रहा है कि किसी राज्य के विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने तिहाई दोस्तों? तो 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 1/3 से। क्या? 1/3 से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि हीरा है, तो हीरा क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हीरा क्या है। तो हीरा है ना दोस्तों, जो हीरा आपका है वो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। ओके ना? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे देता हूं दोस्तों, आप लोग इसे पूरा करिएगा। बोला कि बच्चों में रिएक्ट्स विटामिन की कमी के कारण होता है, तो क्या होता है? कौन सी विटामिन कमी के कारण होता है जो आपसे पूछा है? तो विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन ए या विटामिन बी। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए दोस्तों। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपका साइंस से है और यह क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन आपका खान सर के बुक से था दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।